दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा नाम अजय सिंह है। मैं रहने वाला बक्सर बिहार से हूँ। मैं सिलवासा दमन गुजरात के अंदर 10 साल मैंने जॉब किया है और मैं जॉब के दौरान ही मुझे एक दोस्त ने एक शानदार सा बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया और डायरेक्ट सेलिंग करने का कोई मेरा मकसद, कोई मेरा इरादा नहीं था। जहाँ मैं जॉब कर रहा था, जॉब में सिक्योरिटी ना होने की वजह से, जॉब में सिक्योरिटी ना मिलने की वजह से, मेरे परिवार को सुरक्षा न मिलने की वजह से मैं डायरेक्ट सेलिंग को रीड किया और मैं डायरेक्ट सेलिंग को देखा। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने डायरेक्ट सेलिंग को सीखा, जी-तोड़ मेहनत किया। मैं वहाँ पे 5 साल समय दिया, काम किया, लेकिन उस सिस्टम में बहुत सारे चीज़ें उस तरीके का न होने की वजह से कहीं ना कहीं जिस सफलता को लेने के लिए हम आए थे, जिस सिक्योरिटी के लिए हम आए थे, जो सफलता प्राप्त करना हम चाहते थे, कहीं नहीं वो हो पा रही थी, जिसकी वजह से मैं अपने लाइफ को एक दूसरे दिशा में लेके और मुझे फिर वहाँ पे मुझे डिसीजन लेना पड़ा अपने लिए, अपने टीम के लिए। मैंने एक अदर कंपनी के साथ में काम शुरू किया है। बताना चाहूँगा पास्ट का एक्सपीरियंस, क्या रीज़न था कि मैंने कंपनी को चेंज किया। पहला रीज़न ये था कि मैं 7 लेवल पे जाने के बाद, 7 लेवल का रिकॉग्निशन होने के बाद भी मैंने एक अच्छी टीम बनाई। एक अच्छी टीम के होने के बावजूद भी लोग वहाँ पे वर्क नहीं कर पा रहे थे उस तरीके से। कभी काम कर रहे थे, कभी नहीं कर रहे थे। दूसरी बात ये भी है कि उन लोगों में जानने की कोशिश की है। टीम तो मैंने पूरी मेहनत से, शिद्दत से बनाई। हर व्यक्ति के पास गए, ज्वाइनिंग कराए कि मेरे को भी नाम कमाना है, पहचान बनाना है, पैसे कमाना है, बिजनेस में बड़ा काम करना है। हर व्यक्ति अच्छी मुकाम हासिल करना है। हर कोई व्यक्ति यहाँ पे एक अच्छे लेवल पे, कोई 4था, कोई 5वां लेवल पे, बहुत कुछ लोग 6 पे भी गए। रीज़न जानना चाहा मैं, आखिर वो क्यों बैठ रहे हैं, आखिर वो लोग क्या रीज़न है कि वो लोग काम नहीं कर रहे हैं। रीज़न ढूंढने की कोशिश किया तो देखा कि पहला रीज़न निकल के आया कि लोग कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की वजह से सर्टिफाइड नहीं है। कहीं ना कहीं जिनको भी प्रोडक्ट देते थे, एक ही सवाल आता था कि प्रोडक्ट बहुत महंगा है सर, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं सर, हम इतने टाइम से काम कर रहे हैं सर, हमारे पे आउट क्यों नहीं बन पा रहे हैं। बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है। फिर मुझे समझाना ही पड़ता था, आप प्रोडक्ट खरीदने के लिए थोड़े ना आए हैं, आप बिजनेस करने आए हैं, आपको बड़ा पैसा कमाना है। ड्रीम दिखाते थे, ड्रीम दिखा के सर्टिफाई करते थे। हर लीडर वही काम करता है, लेकिन बात करता हूँ कहीं ना कहीं उन लोगों से देखा मैंने कि भाई प्रोडक्ट के वजह से, महंगे प्रोडक्ट होने की वजह से, हर समय प्रोडक्ट का रेट बढ़ने की, प्राइस बढ़ने की वजह से, जहाँ पे कि लोगों ने मेरी टीम में क्यूट करना शुरू कर दिया। अगर आप देखें तो बहुत सारे लोगों को देखा, रिलेशन में काफ़ी बदलाव आया है, उसके रिश्तेदारों में काफ़ी बदलाव आए हैं। प्रोडक्ट अच्छे न होने की वजह से, रिजल्ट न मिलने की वजह से, प्रोडक्ट बहुत महंगे होने की वजह से रिटर्न प्रोडक्ट के प्राइस करना पड़ता था, रिटर्न प्रोडक्ट करना पड़ता था। बहुत सारी चैलेंजेज आती थी। ना काम करने का रीज़न रिलेशन टूटना, रिलेशन बिल्ड न करना। और मैं देखा कि एक हाईएस्ट टर्नओवर देने के बाद एक छोटी सी इनकम निकल के आ रही है। बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि सर, एक हाईएस्ट टर्नओवर देने के बाद बहुत ही छोटी सी इनकम होती है। तो हमारे टीम में जितने ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, एमराल्ड और टोपाज, और मैं खुद रूबी स्टार था, इतने सारे लेवल पे लोगों को जाने के बाद, इतने सारे अचीवमेंट लेने के बाद, और मैं जब से कंपनी में ज्वाइन किया, हर अपने लेवल पे हर एक टारगेट को बीट किया, एक बेहतरीन लीडरशिप क्वालिटी को निखारा और बेहतरीन तरीके से काम किया, टारगेट बना के काम किया और हर एक टारगेट को क्वालिफाई किया। यहाँ तक कि मैं कोडेलिया क्रूज जैसा टारगेट भी अचीव किया। एक अच्छे लेवल पे जाने के बाद, एक अच्छी एजुकेशन के बावजूद भी, एक अच्छे ट्रेनिंग के बावजूद भी
उस तरीके से मेरी पे आउट नहीं हो पा रही थी जितनी मुझे पे आउट चाहिए थी। तो पे आउट अच्छे न होने की वजह से, काम न चलने की वजह से मुझे निर्णय लेना पड़ा। और अभी जो मैं संस्था में काम कर रहा हूँ, एक शानदार इनकम है, एक शानदार प्रोडक्ट है और मार्केट के प्राइस का है, जो कि हर व्यक्ति चाहता है कि सबसे सस्ता और सबसे अच्छा और सबसे मार्केट का प्राइस का प्रोडक्ट हो। हर कोई व्यक्ति सोचता है कि जो भी प्रोडक्ट हो तो वो मार्केट का प्राइस का हो। और आज इस कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। हर्बो न्यूट्रीजेनिमिक्स जिस संस्था के साथ मैं काम कर रहा हूँ, आज उसके प्रोडक्ट मार्केट के प्राइस का है और जिस रिजल्ट को लेने के लिए 2-2, 3-3 महीना, 4-4 महीने इंतजार करना पड़ता था, आज 1 सप्ताह 15 दिन के अंदर वो रिजल्ट आ रहे हैं। और आज मैं बताऊं कि बहुत ही कम टर्नओवर देने के बावजूद भी एक बड़ी पे आउट निकल के आ रही है। और मैं और मेरी टीम एक अच्छा रिस्पॉन्स के साथ, एक अच्छे शानदार रिजल्ट के साथ एक अच्छे वर्क कर रहे हैं। और मैं दोस्तों बताना चाहूँगा कि बहुत ही कम टाइम के अंदर हमने अपने मात्र 2 से 2.5 महीने के अंदर, मात्र 1 महीने में काम करके मैंने गोवा RBC क्वालिफाई किया। और मैं अपनी टीम के साथ और 4 लोग के साथ प्रेजेंट टाइम मैं गोवा में हूँ। दोस्तों आज मैं यहाँ से एक अच्छा पे आउट भी ले रहा हूँ। मैं इतने कम टाइम के अंदर गोवा भी अचीव किया। हमारे टीम में एक ऐसी लेडीज गोवा टारगेट अचीव किया जिन्होंने 2 साल वर्क करने के बाद उस संस्था में, मेरे टीम में, जिस पिछली संस्था में काम करने के बाद, ना तो एक अच्छा पे आउट था, ना तो उन्होंने कभी टारगेट जीता था, लेकिन मात्र यहाँ पर 1.5 महीने में काम करके एक अच्छी पे आउट और एक अच्छा सा ट्रिप गोवा का उन्होंने क्वालिफाई किया। तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई हो इतने सारी उपलब्धियाँ कम टाइम में हासिल करने के लिए। और दोस्त, उनको मैं बोला था कि मैम भरोसा करिए, एक ऐसा पे आउट बनेगा आपका 2 साल में अब तक जो नहीं बना है, और आप मात्र 1.5 से 2 महीने का टाइम दीजिए। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, आज में उनका जो पे आउट बना है 1 वीक का 7,000 रुपया। दोस्तों कहीं पर भी हम काम करेंगे तो भी पैसा आएगा, कंपनी को टर्नओवर देंगे, सेल्स देंगे तो हमारी इनकम बनेगी। चाहे कोई भी संस्था हो, हम काम करेंगे तो इनकम आएगा, टर्नओवर देंगे तो हमारी पे आउट बनेगी। तो काम वहाँ करना चाहिए जहाँ पे कि कम समय में, कम मेहनत में काम स्पीड से हो और अपने इनकम के साथ साथ पब्लिक को भी फायदा हो, पब्लिक को भी पैसे कम लगे और एक बेहतरीन प्रोडक्ट मिले जहाँ से कि लोगों को रिजल्ट मिले और हमारा रिलेशन बिल्ड हो। ना कि रिलेशन खराब होने वाले प्रोडक्ट पे काम करना चाहिए। जहाँ पर प्रोडक्ट अच्छे मिले, रिलेशन जहाँ पे मजबूत बने, उस कॉन्सेप्ट पे काम करना चाहिए। यस या नो, आप सभी लोग जरूर कॉन्टेक्ट करिएगा। और दोस्त मैं बताना चाहूँगा, मैं इस संस्था में डायरेक्ट सेलिंग में मैं अकेला काम नहीं कर रहा था, मेरी वाइफ भी मेरे साथ काम कर रही हैं। तो सैल देवी, मैं उनको भी आप लोगों के बीच से मिलाना चाहूँगा और उनसे भी मैं जानना चाहूँगा कि उनको क्या क्या फेस करना पड़ा था और आज उनको न्यू कॉन्सेप्ट में हमारे साथ एस्टोनिया 1 में काम करके उनको भी कैसा लग रहा है। क्योंकि दोस्त बताना चाहूँगा, उन्होंने भी जी तोड़ मेहनत किया, उन्होंने भी पिछली संस्था में गोवा टारगेट अचीव किया था और आज हमारे साथ न्यू संस्था में भी यहाँ पे भी टारगेट उन्होंने जीत के और गोवा जैसे सिटी के अंदर गोवा क्वालिफाई करके हमारे साथ में आ जाई हैं। और उनका भी बहुत ही बेहतरीन पे आउट बना है और आज बेहतरीन पे आउट को ले रही हैं। तो मैं आप सभी को मिलाना चाहूँगा। तो दोस्त बताना चाहूँगा, हर वक्त बोला जाता था कि आप एक आईडी से काम करिए, आप अपनी वाइफ को लेकर मत जाइए कहीं, ट्रेनिंग मीटिंग में मत जाइए, आप अपनी वाइफ के आईडी पे काम मत करिए। लेकिन ट्रेनिंग मीटिंग में मत जाइए ये नहीं बोला जाता था, ये बोला जाता था कि ट्रेनिंग मीटिंग में आप आइए, आप SOS में आइए, आप 10 कदम में आइए, आप शंखनाद प्रोग्राम में आइए, बाकी आप मैडम को लेके काम मत करिए, मैडम को काम आईडी पे काम मत करिए। दोस्त, अगर वाइफ हर ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाती हैं, ग्राउंड में 24 घंटा रहती हैं, 24 घंटे साथ में रहते हैं, तो बताइए क्या मैं इनके लिए काम कर रहा हूँ कि ये अपना काम खुद कर रही हैं। कभी सीनियर बोलते हैं कि अजय जी, सैल मैम बहुत अच्छा कर रही हैं, आप सभी लोग, आप दोनों लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप दोनों लोग खूब तक लीजिए, खूब आगे बढ़िए। सीनियर कभी हम लोग का सम्मान भी करते हैं, प्रमोशन भी देते हैं और एक समय बोलते हैं कि आप अपनी टीम को
मैडम को, टीम को आप अपने लोगों को बोनस में शिफ्ट कर दीजिए, आप अपनी मैडम को ख़त्म कर दीजिए, आप अपने मैडम को घर में रहने दीजिए, आप मैडम के साथ में काम मत करिए, आप टीम के साथ में काम करिए। तो दोस्त बताइए, हर किसी का एक सम्मान होता है, हर किसी का रिलेशन होता है, हर किसी का एक सोशल सर्किल होता है। तो क्या हम अपने लोगों को क्या बोलेंगे कि हमने काम छोड़ दिया या काम बंद कर दिया? जब हम सफलता के रास्ते पे निकल चुके हैं, जब हम डायरेक्ट सेलिंग में कदम रख चुके हैं, तो हम डायरेक्ट सेलिंग क्यों ना करें? और हर कोई व्यक्ति अपने परिवार में 2-2 3-3 आईडी पे काम कर सकता है, मेहनत कर सकता है, तो काम क्यों नहीं सफलता मिलेगी। और हम दोनों लोग बहुत ही जितोड़ मेहनत किए, बहुत ही मेहनती हैं। वाइफ ने मेरा इतना साथ दिया, मैं थैंक्स करूंगा मैडम को कि इतना मजबूती से मेरे साथ कदम से कदम मिला के चली। और दोस्त, कहा जाता है कि जहाँ पे हस्बैंड और वाइफ साथ मिल के काम करे, वहाँ पे परमात्मा को भी अवतार लेना पड़ता है। और हम लोगों ने काम किया, बहुत सारी चीज़ें, हमारी टीम ने भी हमको सपोर्ट किया, साथ दिया। लेकिन टीम में भी कुछ लोग, मेरे अपलाइन लोग, मेरे डाउन लोग ऐसी बातें करना शुरू कर दिए कि सर ऐसी ऐसी चीज़ें होती है, सर आप अपनी वाइफ के साथ में काम उस तरीके से कर रहे हैं और हमारे साथ भी काम कर रहे हैं, तो सर आप सेल कहाँ डालते हैं? तो मैं बताना चाहूँगा दोस्त, जब सीनियर के ऊपर से दबाव जब आया कि आपको एक आईडी पे काम करना है, तो हम लोगों ने सारी चीज़ें छोड़ के एक न्यू सिरे से, न्यू स्टार्टअप के साथ हम दोनों लोग एक ही आईडी पे, यानी कि हमारे अपने लोगों को बोनस में काम करना शुरू किया। और वहाँ पे मजबूती से काम किया, शानदार तरीके से काम किया। बहुत लोगों का रजिस्ट्रेशन मैंने निकाला, कम से कम 40 से 50 लोगों का। और रजिस्ट्रेशन निकालने के बाद भी मैंने लोगों को, कुछ लोगों को 2-4-5 लोगों की आईडी ग्रीन करा पाया, मात्र 5-6 लोग का आईडी ग्रीन करा पाया। और जिन लोगों की आईडी ग्रीन हुई दोस्तों, उन लोगों ने काम नहीं किया, साथ नहीं दिया, उन लोगों ने दोबारा प्रोडक्ट नहीं लिया। उन लोगों ने से जब मैं मिला और बोला कि भाई आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं, तो बात निकल के एक ही आई कि सर प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, सर प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं है, सर वहाँ पे हाईएस्ट टर्नओवर देने के बाद एक छोटी सी इनकम आती है, तो सर सॉरी मैं यहाँ पे काम नहीं कर सकता। आप कुछ कहना चाहती हैं? मैं यहाँ पे मेरा 50 लेवल कंप्लीट हो गया था, तो 5 बनने वाली थी, पर वहाँ से मैं छोड़ दी, नया मैं स्टार्ट की। थैंक यू दोस्तों। मैं यहाँ से टारगेट जीतती हूँ और एक हफ्ता का 8,000 का इनकम की हूँ। पिछले सप्ताह में मैं एक हफ्ता का कभी नहीं इनकम उठाई थी, पर यहाँ पर। और दोस्तों, होते थे कि कोई भी इंसान प्रेशर में काम करना नहीं चाहता है। वहाँ पे इतनी प्रेशर मिलती थी कि प्रेशर में मैं खुद डिप्रेशन में हो जाता था। डिप्रेशन में होने की वजह से अपने घर में मैं लोगों को उल्टा सीधा बोलना लगता था, झगड़ा कर लेता था, घर से लोगों से नाराज होने लगता था। कहीं ना कहीं टीम पे भी नाराज होता था कि आप सभी लोग मेरा बात नहीं मान रहे हैं, आप सभी लोग एसओएस में नहीं जा रहे हैं, 10 कदम ट्रेनिंग में नहीं जा रहे हैं, गोल्ड मीटिंग में नहीं जा रहे हैं, तो आपको सीनियर की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलेगा, आपका बैनर पोस्टर नहीं बनेगा, आपको हम पर सपोर्ट नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें दोस्तों मैं नहीं करता था, मैं नहीं ऐसा बोलता था, मुझे ऐसा बोलवाया जाता था। मुझे इतना प्रेशराइज किया जाता था कि आप प्रोग्राम में इतना आप टिकट आपको लेना पड़ेगा। दोस्तों 1,000 रुपये का टिकट, 700 रुपये का टिकट अगर टीम नहीं लेना चाहती है, अगर कोई नहीं जाना चाहता है, तो हम दबाव में किसी को कहीं नहीं लेकर जा सकते हैं, दबाव में किसी को हम टिकट नहीं दे सकते हैं, और ना हम दबाव में टिकट ले सकते हैं। दोस्तों अगर हमारी एक बेहतरीन इनकम नहीं आएगी, अच्छा पे आउट नहीं बनेगा, तो क्या हम कहाँ से टिकट ले पाएंगे? हमारे पास टिकट लेने के लिए तो पैसा भी तो होना चाहिए, इनकम ही तो बनना चाहिए। अगर उस तरीके से हमारी इनकम नहीं बनती है, तो हम उस सारी चीज़ को कैसे क्वालिफाई करेंगे, कैसे अचीव करेंगे? तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें थी ऐसे जो हमारे टीम में लोगों के साथ मेरा रिलेशन ख़राब होता था। बहुत सारी चीज़ें लोग किट को लेकर सीनियर बोलते थे 24 घंटे के अंदर किट देना है, और हमें किट मेरे पास नहीं रहती थी, हमें किट नहीं मिलते थे टाइम से। अगर टाइम से किट मिलते भी थे, तो जो लोग किट को नहीं लेना चाहते हैं उनको हम किट कैसे देंगे? तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थे कि किट की सिस्टम था, रजिस्ट्रेशन का इनकम पे आउट वहाँ पे रजिस्ट्रेशन का चार्ज लगता था, और रजिस्ट्रेशन चार्ज ना होने की वजह से
किसी को न देने की वजह से हम उनकी आईडी नहीं लगा पाते थे, उनकी ज्वाइनिंग नहीं करा पाते थे। लेकिन आज दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। ना यहाँ पे कोई बॉस है, ना यहाँ पे कोई लस है, किसी तरीके का कोई प्रेशर नहीं है। नेवर माइंड, एकदम कूल माइंड से काम करना है। ना कोई किट सिस्टम है, ना कोई यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चार्ज है। यहाँ पे आज़ादी से काम करना है। ना कोई यहाँ पे प्रोग्राम का टिकट खरीदनी है, ना यहाँ पे प्रोग्राम में जाने के लिए प्रेशराइज करना है। तो जब कोई व्यक्ति आज़ादी से काम करे ना दोस्त, तो बड़ा काम कर सकता है। दोस्तों आइए साथ मिलके बड़ा काम करते हैं, एक बड़ी सफलता के ऊपर काम करते हैं, एक बड़ी सफलता लेते हैं। आइए साथ दीजिए। थैंक यू सो मच, आपका वेलकम है। हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए